है। पहले दोषेषु मदमूर्छया कृतवेगेषु दहीनां स्वयमेव उपश्यति, मतलब दोष के कारण दोष प्रकोपित के कारण मदमूर्छा होगा अपने वेग से और वो खुद ही शांत हो जाएगा। स्वयमेव उपश्यन्ति। बट संन्यास ऐसा नहीं है। न औषध विना, संन्यास को औषधि की ज़रूरत होती है, उसे होश में लाने के लिए औषधि की ज़रूरत होती है। ऐसे रोग को हम संन्यास कहेंगे। अब संन्यास में होता क्या है, अब उसकी संप्राप्ति के बारे में पढ़ते हैं। संन्यास मतलब तो कोमा वाले केसेस जो होते हैं ना, वो संन्यास में जाते हैं। तो इसमें क्या है, प्राणायतन। प्राणायतन मैंने यहाँ रक्त को कंसिडर किया। जनरली दशविध प्राणायतन है, हृदय, कंठ, मस्तिष्क एक्सेट्रा, बट इस अध्याय में हमें रक्त को कंसिडर करना है, बिकॉज इस अध्याय रक्त के उद्देश्य बनाया गया है। एंड रक्त को शोणित प्राण अनुवर्तते, शोणित प्राण अनुवर्तते, ये पहले ही श्लोक में बताया गया है इस अध्याय के, कि प्राण का अनुवर्तन रक्त के कारण होता है। तो यहाँ प्राणायतन यानी हमें रक्त को कंसिडर करना है। सो प्राणायतन में आश्रित प्रबल दोष, दैट इज रक्त में जो आश्रित होते हैं प्रबल दोष, उससे क्या होगी, निर्बल प्राणी की वाणी देह और मन की चेष्टा को नष्ट कर देगा। जो दोष होंगे वो वाणी, मैंने बोला यहाँ दर्शन परीक्षा इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, वाणी को नष्ट करेगा, देह और मन को तो करेगा ही। उससे क्या होगा, संन्यास रोग की उत्पत्ति होती है। इसका विशिष्ट क्या है, सद्य फल क्रिया। सद्य फल क्रिया का मतलब क्या है, यानी इस रोग को अगर ज़्यादा विलंबित किया जाए, यानी बेहोश है और हमने तुरंत उसे होश में या औषधि से होश में लाने की क्रिया चालू नहीं की, तो वो मनुष्य का जीव जा सकता है या उसका प्राण जा सकता है। इसलिए हमें शीघ्र ही उसका औषधि या उपाय करना चाहिए। सो सद्य फल क्रिया, शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। एंड सेकेंड, उसमें मनुष्य का देह कैसा हो जाता है, काष्ठी मूतो भूतो मुतोपमः, यानी काष्ठी यानी लकड़ी के समान, और मृतोपना यानी मरे हुए इंसान के समान उसका देह हो जाता है। इसलिए हमें सद्य फल क्रिया करना, यानी सद्य चिकित्सा करना औषधि से करना ज़रूरी है। तो उसके अब आशुकारी उपाय और पंचकर्म के बारे में देखेंगे। सो हम यहाँ सामान्य संन्यास की चिकित्सा करेंगे आशुकारी से। आशुकारी यानी तुरंत, तीक्ष्ण, ऐसी जो उसके नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट एक्टिवेट करे, जो उसे डायरेक्ट शॉक दे, जिससे उसकी देह मन की चेष्टा तुरंत हो जाए। सो उसके तीक्ष्ण अंजन अवपीड़ा धूम या प्रथम नस्य का प्रयोग करें। तीक्ष्ण वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। नकांतर से छुई चोबना या सुई का छेदन करना, जिससे उससे स्पर्श ज्ञान का अनुभव हो। लुंचन केशनोवा यानी शेर के बाल या दाढ़ी के मूछ को उखाड़ना, दांत से काटना, और आत्मगुप्त घर्षण। थर्ड, मद तथा मूर्छा में एक पंचकर्म बताया गया है। पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म करते हैं, क्या करते हैं, स्नेहन और स्वेदन करते हैं, तत्पश्चात हम पंचकर्म करते हैं। सो मद और मूर्छा का यहाँ बताया गया है उपचार क्या है, पानीय कल्याण द्रुत, तिक्त द्रुत, महातिक्तग्रुत, तिक्तग्रुत, ये सब कुष्ठ अधिकार में बताए गए हैं, यानी कुष्ठ रोग में भी बताए गए हैं। तिक्त पटल द्रुत, कुंभ द्रुत, इसका प्रयोग करना है। शिलाजित का प्रयोग करना है। रसायन द्रव्य का प्रयोग करना है। अब मद मूर्छा के वेग, रक्तमोक्षण, शास्त्रों का श्रवण या सत्संग से शांत हो जाता है। अब मद मूर्छा में मन ज़्यादा व्याकुल होता है और वो शीघ्र शांत भी हो जाता है। उसको शांत करने के लिए सत्संग आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मद मूर्छा एंड संन्यास। सो इसे अच्छे से पढ़ लेना। दिस इज़ गारंटीड LAQ क्वेश्चन अगर इससे आया विधि शोणित अध्याय से। थैंक यू।